हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वीन ऑफ किचन में। जैसे ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं, कई सारे व्यंजन हम ऐसे बनाते हैं जो हमें सर्दियों से होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। तो ऐसे ही एक व्यंजन हम आज बना रहे हैं जिसका नाम है सुखड़ी या फिर गुड़ पापड़ी। ये जो गुड़ पापड़ी है बहुत ही हेल्दी तरीके से आज हम बनाएंगे। वैसे गुड़ पापड़ी ट्रेडिशनली 3 ही चीज़ों के साथ बनाई जाती है, बट इसे हम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाएंगे, जिसे अगर आप बच्चों को भी देते हैं तो सर्दियों में होने वाली बीमारियों से हमारे बच्चे, उनकी सेहत जो है वो बच जाएगी। और हेल्दी होने के साथ साथ ये जो गुड़ पापड़ी या फिर सुखड़ी है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, तो बच्चे इसे पसंद से खाते भी हैं। आप इसे टी टाइम स्नैक के तौर पर भी दे सकते हैं, छोटी मोटी भूख भगाने के लिए बच्चों को खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए पहले देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। सो देखिए, यहाँ पर हमने लिया है 1 कप भर के गेहूं का आटा। आटा जो है मैंने छाना नहीं है, क्योंकि घर में ही घर घंटी में मैंने इसे पीसा है। आप चाहे तो इसे छान कर लीजिए। देन फिलहाल के लिए मैं 1/2 कप यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। बाद में हम फिर से इसमें घी ऐड कर रहे हैं। कितना लेना है टोटली बाद में बताऊंगी। फिलहाल 1/2 कप घी हमने लिया है। 1 कप भर के हमने कद्दूकस किया हुआ गुड़ लिया है। देन यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप भर के तिल। करीबन 15-20 हमें बादाम चाहिए, 15-20 काजू लेने हैं हमें। और 1/4 कप से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पर मगज भी लिया है। और 1.5 टेबलस्पून लगभग हमने खसखस ली है, यानी कि पोसत। देन कुछ इलायची ली है और ये है सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर ज़रूर ऐड करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बेनिफिट देगी हमें इस सुखड़ी के साथ। सो चलिए, सुखड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैस फ्लेम ऑन कर देती हूँ और इस पे रख देंगे पैन। अब पैन के अंदर हम डाल देंगे जो मगज भी हमने लिए हैं, पोसत यानी खसखस। देन तिल भी इसमें डाल रही हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पर अब हमें 1 मिनट तक ही इसे भूनना है। सभी चीज़ों को भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो सुखड़ी है लॉन्ग लास्टिंग आप इसे स्टोर करके रख पाएंगे। तो 1 से 1.5 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इन सभी चीज़ों को निकाल लेते हैं। देन इसी पैन के अंदर हमें रोस्ट करना है काजू और बादाम। तो दोनों डाल दिए हैं मैंने और इसे भी जस्ट 1 मिनट तक ही अच्छे से भूनेंगे, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अब देखिए, क्योंकि मैं रेसिपी बना रही हूँ तो सभी इंग्रेडिएंट मैंने छोटी क्वांटिटी में ली है। अगर आपको सुखड़ी लॉन्ग लास्टिंग के लिए बनानी है तो सभी इंग्रेडिएंट को मल्टीप्लाई करके ले लीजिए, तो ज़्यादा मात्रा में आपकी सुखड़ी बनकर तैयार होंगी। सभी चीज़ों को मैंने ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है। थोड़े से पोसत, तिल और जो मगज बीज हैं उन्हें बचा कर रखा है मैंने गार्निशिंग के लिए। अब इसी ग्राइंडिंग जार के अंदर मैं 7 से 8 इलायची को इस तरह से तोड़कर डाल रही हूँ, मतलब इलायची के सीड्स ले रही हूँ ग्राइंडिंग जार में। और अब हमें इसे ग्राइंड करना है। तो देखिए, इसे हमें बहुत फाइन ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा सा कोर्स पाउडर में इन सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते समय अगर ड्राई फ्रूट्स के कुछ टुकड़े इसमें रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। सुखड़ी खाते समय ये जो टुकड़े दांतों तले आएंगे तो सुखड़ी खाने का और भी मज़ा आएगा। चलिए, अब तब तक हम रख देते हैं कढ़ाई गैस पर और इसमें जो आधा कप घी हमने लिया था पूरा का पूरा घी डाल देंगे। घी गर्म हो रहा है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ अभी अभी जो चीज़ें हमने ग्राइंड करी थी किस तरह से कोर्स हमने इसे पीस लिया है। देखिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े इसमें बाकी हैं, तो बस इसी तरह से हमें सभी चीज़ों को ग्राइंड करना है। अब घी भी गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के गेहूं का आटा। पूरा का पूरा 1 कप भर के हमने गेहूं का आटा लिया है। और अब लो फ्लेम पर हमें आटे को अच्छे से एरोमा आने तक भूनना है। आटा भूनने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही इसे हाई फ्लेम पर भूनना है और ना ही इसे कच्चा रखना है। अभी आपको ये जो मिश्रण है पतला पतला सा लगेगा,
आटे के साथ घी की जो क्वांटिटी है ज़्यादा लगेगी, लेकिन इतनी क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है और भी इसमें थोड़ा सा घी डलेगा। और अब यहाँ पर आपको धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि आटा जो है हमें सिम गैस पर भूनना है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं इसे हाई फ्लेम पर भूनने की, तो आटा जो है वो अच्छे से भून नहीं पाएगा, तो जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगी। तो इसलिए आपको यू शुड मस्ट हैव पेशेंस, इसे हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है। अब देखिए करीबन 15 मिनट के बाद आप देख पाएंगे कि आटे का कलर बिल्कुल इस तरह से डार्क ब्राउन हो गया है। तो अब हमें फिर से इसमें ऐड करना होगा 1 बड़ी चम्मच भर के घी, मतलब 1 टेबलस्पून भर के घी फिर से हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो लगभग हमने आधा कप और 1 बड़ा चम्मच भर के घी इसमें ऐड किया है टोटली। अब मिश्रण काफ़ी पतला हो गया है, कोई बात नहीं। अब हमें इसमें जो चीज़ें हमने ग्राइंड करी थी, जैसे कि काजू, बादाम, पोस्त, मगज भी, तो सभी चीज़ों को हमें इसमें पाउडर को डाल देना है और इसे 1 मिनट तक फिर से चलाएंगे। सभी चीज़ों को 1 मिनट तक चलाने के बाद अब गैस को कर देंगे बंद। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर इसमें ज़रूर ऐड करिएगा, इससे सुखड़ी का टेस्ट बिल्कुल भी तीखा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन इसका टेस्ट इन्हेंस ज़रूर होगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। और जो सौंठ है उसके जो बेनिफिट्स हैं उसका भी हम लाभ उठा पाएंगे। अब मैंने एक ट्रे लिया है जिसके अंदर हम सुखड़ी को जमाएंगे, उसे मैंने ग्रीस करके रखा है। और अब ये जो कढ़ाई है आटा भुनी हुई, इसे नीचे निकाल लेते हैं गैस पर से और कंटिन्यू इसे चलाएंगे। इस मिश्रण को हमें ठंडा करना है और हल्का गुनगुना रह जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ गुड़। जैसे जैसे मिश्रण ठंडा होगा आप देख पाएंगे मिश्रण जो है गाढ़ा होता जाएगा। तो अब मैं इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ और इसी तरह से नरम वाला गुड़ आपको इसमें यूज़ करना है। देखिए बहुत ही ज़्यादा नरम गुड़ है ये, कद्दूकस भी करना ज़रूरी है, नहीं तो गुड़ के अगर इसमें चंक्स रहते हैं तो आपकी जो सुखड़ी है अच्छे से प्लेन नहीं बनेगी। दोस्तों ये जो सुखड़ी है विंटर सीज़न में यानी सर्दियों के सीज़न में स्पेशली बनाई जाती हैं, क्योंकि जिन लोगों को घुटनों का दर्द हो या फिर कमर का दर्द हो तो उनके लिए ये जो सुखड़ी है इसमें गर्म चीज़ें होती हैं, इसके कारण बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। तो चलिए अब मिश्रण काफ़ी ड्राई हो चुका है, इससे ज़्यादा ड्राई ना हो इसलिए फटाफट अब मैं इसे ग्रीस किए हुए ट्रे के अंदर डाल देती हूँ और इसे फ्लैट कर लेती हूँ। आप चाहे तो किसी कटोरी का भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसे फ्लैट करने के लिए। तो पहले हम इसे अच्छा सा सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद जो बचे हुए हमने पोस्त, तिल और मगजदाने रखे थे उसे इसके ऊपर स्प्रेड करना है और इसे भी अच्छे से हाथों से दबा दबा कर इसके ऊपर सेट करना है। और बस आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारी जो सुखड़ी है बिल्कुल कट करने के लिए सेट हो जाएगी। वैसे सुखड़ी जो है वो गुजरात की ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसे सुखड़ी, गुड़ पापड़ी, गोर पापड़ी या गोल पापड़ी के नाम से जाना जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अब इसके कट्स लगा लेते हैं। पूरी तरह से ठंडा होने से पहले ही इसके कट्स लगाने हैं, तो मन चाहे आकार में इसे काट लीजिए। और हाँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसलिए मिठाई जैसा नहीं खाना है क्योंकि इसमें गर्म चीज़ें डलती हैं। तो रोज़ आप इसका 1 पीस खा सकते हैं, चाहे इसे ब्रेकफास्ट के समय खाइए 1 पीस या फिर टी टाइम के समय खाइए या बच्चों को टिफ़िन में दे दीजिए। तो बस दिन में 1 पीस आप इसका खा लीजिए तो इसके जो बेनिफिट्स हैं आपको ज़रूर लाभ देंगे। सो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट ऐसी हमारी सुखड़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप रेसिपी देखते तो हैं लेकिन ना कमेंट करते हैं ना लाइक देते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। और इसी तरह से विंटर सीज़न के लिए स्पेशल कौन सी रेसिपी बनानी है इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करिए। दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है खाने में उतनी ही स्वादिष्ट बनती है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों के लिए स्पेशल बनाए जाने वाली हेल्दी एंड टेस्टी गुड़ पापड़ी या सुखड़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। एक बार इसे बनाकर आप हफ्तों तक स्टोर करके खा सकते हैं। इसे ज़रूर ट्राई करिए।
और इस रेसिपी के लिए एक लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर भी क्लिक करना है। सो फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।